हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता राव, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर तानसेन। तो तानसेन बच्चों हमने चैप्टर पढ़ लिया है और आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि तानसेन जो है उनके फादर का नाम क्या था बच्चों, मुकंदर मिश्रा, और वो कहाँ रहते थे, बेहट नियर ग्वालियर। तो हमने देखा कि तानसेन जो थे कैसे थे, थोड़े से नॉटी थे बट टैलेंटेड, और किसकी आवाज निकालते थे, इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और किस तरह से एक बार उन्होंने स्वामी हरिदास, जो जिनके बाद में क्या बने थे वो डिसाइपल, और जिनसे उन्होंने ही लर्न म्यूजिक फॉर 11 ईयर्स, 11 साल तक उनसे जो है उन्होंने म्यूजिक सीखी थी और बिकेम अ म्यूजिशियन। उसके बाद जैसे वो हमने पढ़ा था कि मुकंदर मिश्रा जो उनके फादर थे, उनकी डाइंग विश क्या थी, डाइंग विश थी कि ही शुड विजिट मोहम्मद गौस। और किस तरह से वो वहां पे गए और किस तरह से मृगनैनी जो है वहां पे, रानी मृगनैनी जो खुद एक सिंगर थी, लव मतलब सिंगर थी, वो लव म्यूजिक। और किस तरह से उन्होंने जो है उनकी कोर्ट में कौन काम करती थी, हुसैनी, और उन्होंने बाद में उससे क्या कर ली, शादी कर ली। ही मैट विद हुसैनी इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, और मृगनैनी को दी ही लव्स म्यूजिक। और बाद में हमने देखा कि किस तरह से उनके बच्चे थे और वो भी सारे के सारे क्या थे, म्यूजिशियन थे। और कभी जो है अकबर ने जो है उनको, जब उन्होंने उनका म्यूजिक सुना तो उन्होंने उनको अपने कोर्ट में इनवाइट करा और इंसिस्ट करा कि आप जो है वहाँ के म्यूजिशियन। और किस तरह से उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि जब फेम मिलता है और उन्होंने देखा कि इतने शॉर्ट टाइम पे ही बिकेम फेवरेट ऑफ एम्परर अकबर, तो कुछ लोग जो हैं जेलस करने लगे। और जैसे हमने पढ़ा था कि शौकत मियान जो थे, उन्होंने एक प्लानिंग करी कि किस तरह से इनको, इनके खिलाफ जो है अगेंस्ट, किसको बोला, एम्परर अकबर को। और किस तरह से उन्होंने प्लानिंग करी थी कि यहाँ पे दीपक राग बोलने के लिए बोलेंगे, और अगर प्रॉपरली कोई दीपक राग बोलेगा तो ही बर्न टू एशेस। परंतु बच्चों, हमें जो है कोई भी काम करने से पहले हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना चाहिए। और किस तरह से उन्होंने टाइम लिया था तानसेन ने, और अपनी डॉटर और उसकी फ्रेंड को बोला था कि मेघ राग गाएं जब दीपक जो है बर्न हो, एलाइट हो। तो किस तरह से ही सेव हिज लाइफ, तो हमने ये देखा था। और डेथ तक जो है वो अकबर के दरबार में क्या थे, म्यूजिशियन थे। तो बच्चों, इससे मैसेज क्या मिलता है कि हमें जो है जेलस लोग करते हैं, क्योंकि अगर हमें फेम मिल रहा है इतने कम समय में, हमें अपनी कैपेबिलिटी से, हमें अपनी जो है टैलेंट से जो है हमें फेम मिला है, तो लोग, कुछ लोग जो है जेलस करते हैं, परंतु हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, हमें अपना माइंड को यूज करना चाहिए। तो आप अभी हम जो है इसके डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से, अभी मैंने आपको ओवरव्यू भी दिया है इस चैप्टर। तो 10 years के थे when he went with स्वामी हरिदास। और कितने साल तक उन्होंने लर्न कर दी, 11 years। तो इनकी उम्र कितनी होगी थी, ऑलमोस्ट 21 years। और किस तरह से उनके जो फादर थे, उनकी विश क्या थी, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। अकबर की कोर्ट में कब गए थे वो, 1556। तो कुछ डेट्स हैं आपको याद रखनी है। 1556 में उन्होंने तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट, और जल्दी ही वो क्या बन गए थे, सून ही बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर अकबर। और किस तरह से लोग जो है जेलस करते थे। और उनकी जो है म्यूजिक में हमने देखा कि उनकी म्यूजिक में कितनी पावर थी कि अगर कोई भी राग वो गाते थे तो उसको जो है, जैसे मैंने बताया था कि सारी चीज क्या हो जाती, अलाइव हो जाती थी, जिंदा हो जाती थी। जैसे अगर बारिश, वो राग मेघ गाते थे तो क्या हो जाती थी, बारिश शुरू हो जाती थी, तो सारी जो है वातावरण में क्या हो जाता था, चेंजेस। तो लास्ट में हमने देखा था कि दोनों राग जो हैं दे वर sang अकॉर्डिंग टू द प्लान। और किस तरह से अकबर ने ही पनिश्ड तानसेन एनिमी, और तानसेन की मृत्यु कब हुई थी, 1585। तानसेन का टोम कहाँ है, अभी भी ग्वालियर में है। इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस।
तो हमने देखा कि 1585 जब उनकी डेथ हुई थी तब तक वो कहाँ थे, अकबर के दरबार में रिमेन, तानसेन रिमेन अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब तक वो कहाँ काम कर रहे थे, एज अ सिंगर इन द कोर्ट ऑफ अकबर्स कोर्ट। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, कई उन्होंने और भी राग्स बनाई थी। तो ये बच्चों हमने इन द प्रीवियस लेक्चर वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर, और दिस इज द समरी, ये हमने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस करी थी कि जैसे तानसेन रिकवर्ड फ्रॉम, उसके बाद क्या होता है उनकी थोड़ी सी, क्योंकि वो शॉक्ड हो गए थे और क्योंकि उनकी हीट इतनी होती, दीपक जलने लगे थे, सारा एनवायरनमेंट क्या हो गया था, गर्म हो गया था, और उसकी हीट से जो है आफ्टर दैट, क्योंकि फिर बारिश हो गई थी, उसके बाद वो थोड़े से क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे। तानसेन रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस एंड पीपल रिजॉइस एंड सेलिब्रेटेड हिज रिकवरी। तो बच्चों अब हम जो है वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे जो है एमसीक्यू है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं। मे बी आप लोगों को ये क्वेश्चंस आते होंगे क्योंकि इट इज वेरी सिंपल चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग था, सिंपल चैप्टर था। तानसेन के बारे में हमने पढ़ा था किस तरह से उन्होंने जो है अपने टैलेंट से और विजडम से यू कैन से सेव हिज लाइफ। तो बच्चों ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, अगर आपको आते हैं तो आप अगर क्लास में हैं तो Tansen learned. The first question is your Tansen learned the voices of birds and the tricks of birds and animals. This is repeated. To और क्या करते थे, to imitate perfectly the calls, to respect perfectly the calls of birds and animals. This is again repeated. तो विच ऑप्शन इज राइट, कि उन्हें जो है बर्ड्स की वॉइस पसंद थी, या उनकी ट्रिक थी बर्ड्स ऑफ एनिमल्स की, या टू इमिटेट, या वो उनको कॉपी करते थे परफेक्टली द कॉल्स, टू रिस्पेक्ट परफेक्टली। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, या विच वन इज योर करेक्ट आंसर? तो बच्चों इसका आंसर क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही चैप्टर के पढ़ा था, टू इमिटेट परफेक्टली, कॉपी करते थे वो perfectly the calls. So C is your correct answer. Clear? तो ये आपको आता होगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने जो है फर्स्ट पैरे में इसका आंसर था कि वो क्या करते थे, कॉपी करते थे परफेक्टली द कॉल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तानसेन बिकेम अ गुड सिंगर। अब तानसेन जो है गुड सिंगर कब बने थे? आफ्टर 10 years, आफ्टर 11 years, आफ्टर 9 years और आफ्टर 7 years। तो बच्चों आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि जब 10 साल के थे, when he was 10 years old, he went with हरिदास, स्वामी हरिदास, और वहां पे उन्होंने 11 years तक क्या सीखी थी? म्यूजिक सीखी थी। तो कितने साल बाद? 10 years, 11 years, 9 years। तो आफ्टर 11 years, 10 years के थे, 11 years बाद जो है वो he became a good singer. तो आंसर इज योर बी। आफ्टर 11 years, और तब उनकी उम्र कितनी हो गई थी? ऑलमोस्ट 21 years old. क्लियर? तो 10 years की थे when he went with स्वामी हरिदास, और आफ्टर 11 years he became a good singer. Clear? Now come to the next question, that is Muhammad Ghaus was a musician, holy man, devotee, worshipper. तो हमने पढ़ा था मोहम्मद गौस was a holy man. Let's see the answer. Holy man. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको रीजन भी बताया कि तानसेन लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स, तानसेन बिकेम अ गुड सिंगर आफ्टर 11 years, Muhammad Ghaus was a holy man. Next question is Tansen married. अब तानसेन ने किससे शादी की थी? रानी मृगनैनी, प्रिंसेस मृगनैनी, कोर्ट लेडी मृगनैनी, या कोर्ट लेडी हुसैनी। तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास। विच वन इज योर करेक्ट आंसर?
तो अभी जो है हमने डिस्कस करा था कि ही गॉट मैरिड विद कोर्ट लेडी हुसैनी, जो कहाँ काम करती थी? मृगनैनी, रानी मृगनैनी के कोर्ट में। क्लियर? तो आंसर इज योर डी, डी इज योर करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास कौन थे? वॉज तानसेन्स गुरु, had 100 disciples, was only Tansen's guru, refused to teach Hussaini. तो which one is your correct answer? तानसेन के क्या थे वो? गुरु। तो तानसेन्स गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राग दीपक। तो राग दीपक इफ संग परफेक्टली, अगर राग दीपक को परफेक्टली संग किया जाए, गाया जाए, तो बर्न्स द सिंगर, क्या वो सिंगर को बर्न कर देगा? डिस्ट्रॉयज द फॉरेस्ट, हील्स द सिंगर, मेक्स द एयर और हॉट, या हवा को गर्म कर देगा। तो अगर हम दीपक राग गाएंगे अच्छे से प्रॉपरली, ये नहीं कि हमने दीपक राग गाई या कुछ भी गाया और हमारा मन जो है वॉन्डर कर रहा है इधर उधर, बट अगर परफेक्टली उसको हम गाएंगे वर्ड बाय वर्ड और मन से गाएंगे, अपने सोल से गाएंगे, तो क्या होता है बच्चों से? तो अभी हमने पढ़ा था, अगर आपने चैप्टर ठीक से सुना होगा, तो इट्स आंसर इज करेक्ट आंसर इज मेक्स द एयर हॉट। मे बी इसका आंसर जो है बंस, सिंगर को भी बंस कर सकता है, अगर बहुत ज्यादा हीट निकलेगी तो इसका ए और बी कर देते हैं आंसर, ए और डी। क्यों है बच्चों? क्योंकि बर्न्स द सिंगर, अगर उसमें क्या होगी, राग दीपक को अगर हम परफेक्टली संग करेंगे तो क्या होगा? मेक्स द एयर हॉट, हवा गर्म होगी, अगर हवा गर्म होगी तो क्या होगा? बर्न्स द सिंगर। ए एंड डी। राइट, और हॉट होगी तो क्या होगा उससे? बर्न्स द सिंगर। तो आंसर इज योर बर्न्स द सिंगर इज करेक्ट आंसर। तो दीपक राग इफ संग परफेक्टली, तो वो क्या करती है? हीट करेगी, और हीट करके, क्योंकि उनकी प्लानिंग क्या थी, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो उसकी प्लानिंग क्या थी कि ये जो है अगर परफेक्टली गाएंगे तो बर्न्स द सिंगर, की मे बी ही बर्न टू एशेस। क्लियर? तो बर्न्स द सिंगर। नेक्स्ट इज राग मेघ वॉज संग बाय। अब राग मेघ किसने गाई थी बच्चों? तानसेन एंड हिज डॉटर, या तानसेन और उसकी डॉटर ने गाई थी, या सरस्वती और हुसैनी ने गाई थी, या हुसैनी एंड रूपवती ने गाई थी, या सरस्वती एंड रूपवती ने गाई थी। तो इट्स आंसर आपको याद होगा कि तानसेन ने किससे बात कर रही थी? टॉट हिज डॉटर सरस्वती एंड हिज फ्रेंड, और उसकी जो है किससे? एंड अ फ्रेंड रूपवती, और उसकी फ्रेंड जो थी रूपवती, उससे बात कर रही थी, और उन्होंने दे संग राग मेघ। तो आंसर इज योर डी, सरस्वती एंड रूपवती। क्लियर? तो आंसर क्या है बच्चों इसका? डी इज करेक्ट आंसर, कि सरस्वती और रूपवती। किसने बात करी थी? तानसेन टॉट हिज डॉटर सरस्वती और उसकी फ्रेंड एंड हर फ्रेंड रूपवती। तो आंसर इज योर डी, सरस्वती एंड रूपवती। Come to the next question. Akbar asks Tansen to sing. अब अकबर ने, अब ध्यान से देखेंगे, एम्परर अकबर ने तानसेन से कौन सी राग गाने के लिए बोली थी? राग मेघ, राग मल्हार, राग दीपक,
This is your R. राग दीपक, राग वस्तु। तो बच्चों कौन सी खाने के लिए बोली थी? राग दीपक। तो आंसर इज योर सी. सी इज योर करेक्ट आंसर. राग दीपक. तो तानसेन ने कौन सी गाई थी? राग दीपक. और उनकी डॉटर ने और उसके फ्रेंड ने कौन सी गाई थी? राग मेघ. Now come to the next question, that is Tansen's tomb is a tomb for musician, visited by disciple annually, a heaven, a place of pilgrimage for musicians. तो अभी हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था बच्चों, it is a place in ग्वालियर, किसके लिए? pilgrimage for musician. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट. तो बच्चों हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे. आई होप सबको आते होंगे क्वेश्चंस. नाउ वी डिस्कस 20-30 वर्ड्स के जो हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड? अब स्वामी हरिदास, क्योंकि उन्होंने क्या बनाया करा था? उनको फन कराया था, टू फ्राइटन देम. उनको डराने के लिए उन्होंने एक फन करा था. किसने? तानसेन ने. और क्या फन करा था? उन्होंने किसकी आवाज निकाली थी? टाइगर की. रोर किया था. तो वहां पे स्वामी हरिदास ने उन्हें पनिशमेंट नहीं करा था और सीधे कहाँ गए थे? उनके फादर के पास गए थे और उन्होंने क्या कहा था कि ये इसको जो है मैं क्या सिखाऊंगा? म्यूजिक. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई डिड स्वामी हरिदास से, क्यों कहा था स्वामी हरिदास ने उनको टैलेंटेड? तानसेन एज ए चाइल्ड लर्न, जब वो छोटे थे, जब फॉरेस्ट में जाते थे, हमने पढ़ा था चैप्टर में कि व्हेन ही वेंट टू प्ले इन द फॉरेस्ट, तो वहां पे वो क्या सीखते थे? ही लर्न टू इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तानसेन एज अ चाइल्ड लर्न, तो यहां से आपको याद करना है, लर्न टू इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. One day he roared like a tiger in the forest. और एक दिन उन्होंने क्या करा था? रोर करा था like a tiger. He intended to frighten it. और उनकी क्या इंटेंशन थी उनकी? To frighten the travelers. किसको डराने की? ट्रैवलर्स. जो वहां पे कौन आए हुए थे? स्वामी हरिदास एंड, और उनके क्या आए हुए थे? एंड हिज डिसाइपल्स, उनके शिष्य, फॉलोवर्स. स्वामी हरिदास वॉज इम्प्रेस्ड बाय द स्किल ऑफ द बॉय, और उनकी स्किल को देख के कि उन्होंने बिल्कुल कॉपी किया था किसको? टाइगर को. So he called Tansen talented, or that is the reason why he called him talented. Clear? इसीलिए उन्होंने उनको क्या बोला था? He was a talented boy. Now come to the next question. Why did Akbar ask Tansen to join his court? अब यहाँ पे क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझो बच्चों. Try to understand the meaning of the question. तब आपको इजी रहेगा, इजी टू आंसर द क्वेश्चन. व्हाई डिड अकबर, अकबर आस्क्स, अकबर ने तानसेन को क्यों बोला था? ज्वाइन हिज कोर्ट. तो आपको क्लियर होगा कि 11 साल तक उन्होंने जो है म्यूजिक कहाँ सीखी थी? स्वामी हरिदास से. तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स. तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 11 ईयर्स तक उन्होंने म्यूजिक किससे सीखी थी? स्वामी हरिदास से. ही हिमसेल्फ बिकेम अ फेमस सिंगर, और उसके बाद जो है क्या बन गए थे? ही बिकेम, आफ्टर 11 ईयर्स ही बिकेम अ गुड सिंगर या फेमस सिंगर. समटाइम्स ही sang, और कभी कभी किसके आगे गाते थे? sang बिफोर. अब यहाँ पे देखिए वर्ब की भी कौन सी फॉर्म है? यहाँ पे sang, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. sing, sang, sung. क्लियर? तो कहीं पे हमने sung भी यूज करा है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तो sang बिफोर एम्परर अकबर. तो उन्होंने किसके, कभी कभी किसके सामने गाते थे? एम्परर अकबर के. तो अकबर क्या हो गए थे उनसे? सो इम्प्रेस्ड.
Akbar was so impressed that he asked Tansin to join his court in 1556. तो इतना इम्प्रेस हो गए थे उनके म्यूजिक से, जैसे हमने अभी आगे पढ़ेंगे भी कितनी पार्ट थे उनके म्यूजिक में, तो वो जो है उनसे बहुत इम्प्रेस हो गए थे. दैट इज व्हाई he asked him to join his court. How do we know that Akbar was fond of Tansin? अब हमें किस बात से ये पता चलता है कि अकबर जो है तानसेन को अच्छा मानते थे, fond of थे. How do we know Akbar was fond of Tansin? Give two reasons. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो रीजंस देने हैं. अब क्या रीजंस है, कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि जब उनके जो जेलस करते थे तानसेन से, और उन्होंने जब राजा को, एम्परर अकबर को क्या बोला था कि हम नहीं मानते कि ही वॉज अ गुड सिंगर, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तानसेन सिंग एनीथिंग, ही वॉज वेरी टैलेंटेड. तो तानसेन, हियर्स द आंसर, तानसेन became the favorite of the emperor. अकबर used to visit तानसेन्स हाउस. और एक बात हमें ये भी यहाँ से भी पता चलती है कि जब तानसेन घर में प्रैक्टिस करते थे, वो कभी भी जो है उनके घर में चले जाते थे और कभी भी उनको एनी टाइम ही कॉल हिम. Akbar used to visit Tansen's house to hear him practice music. He asked Tansen to sing whenever he had the mood. और जब भी उनका मूड होता था तो वो उनको बुला लेते थे. He also gave Tansen many presents. और उन्होंने बहुत सारे जो है उनको presents भी दिए थे. तो इन बातों से हमें पता चलता है कि he was fond of Tansen. Any time he called him to sing the song. जब भी उनका मूड होता था, he had the mood, तो उनको कॉल करते थे. he asked Tansen to sing. Next question is, what did the other courtiers feel about Tansen? तो जो कोर्ट के जो कोर्टियर्स थे, तो वो क्या फील करते थे तानसेन के बारे में. तानसेन्स पॉपुलैरिटी मेड, कितने फेमस हो गए थे, इतना फेम था उनको, और पूरे जो है फेमस हो गए थे ऑल ओवर द, जो भी उनका राज्य था, टाउन या कंट्री यू कैन से. तानसेन्स पॉपुलैरिटी मेड अदर कोर्टियर्स जेलस ऑफ हिम. दे मेड अप देयर माइंड. अब उन्होंने क्या करा था कि उनको जो है रुइन तानसेन समहाउ, कि किसी तरह से इनको जो है नीचा दिखाएंगे, रुइन करेंगे इनके टैलेंट को जो है, क्योंकि वो लोग जो है इनसे क्या चाहते थे, रिड, छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि उनका फेम जो है स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस इफ राग दीपक इज सिंग प्रॉपरली? अगर राग दीपक को प्रॉपरली जो है हम गाएंगे तो क्या होगा बच्चों? तो आपने देखा था कि किस तरह से पूरी हवा जो क्या हो गई थी, हॉट. Why did Tansen's enemies want him to sing the rag? और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि तानसेन के जो दुश्मन थे, क्यों उन्होंने उनको बोला था कि सिंग द राग दीपक? तो व्हाट इज आंसर? तो व्हाट हैपेंस, क्या हुआ था कि हॉट एयर क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा हॉट हो गई थी, गर्म हो गई थी, और सिंगर वॉज बॉर्न टू एशेस. तानसेन अग्री टू सिंग दीपक, राग दीपक, बिकॉज ही डेयर नॉट डिसोबे. क्योंकि उनके इतने, कोई भी है भाई, अगर एम्परर ने ऑर्डर दिया है तो कोई डिसोबे करेगा? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है. तो ही डेयर नॉट डिसोबे द एम्परर. सेकेंडली क्या पॉइंट था? सेकेंडली ही वांटेड टू प्रूव हिज एबिलिटी. और दूसरा क्या था, वो अपने एबिलिटी को प्रूव करना चाहते थे कि ये, मतलब जैसे उन्होंने क्या कान में बोला था, अगेंस्ट तानसेन टू, तानसेन के बारे में क्या बोला था और किसको बोला था? अकबर, एम्परर अकबर को क्या बोला था कि ही इन हमारे जो है, हम सोचते हैं, वी थिंक, क्या सोचते हैं कि ही वाज नॉट ए गुड सिंगर. तो वो अपने एबिलिटी को प्रूव करना चाहते थे. तो सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? सेकेंडली ही वांटेड टू प्रूव हिज एबिलिटी. सॉरी, इसका क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड, मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिया. व्हाई डिड तानसेन्स एनिमीज वांट हिम टू सिंग द राग?
उसके दुश्मन क्यों बोलना चाहते थे कि ये जो है ये राग गाए. तो courtiers who were Tansen's enemies wanted the singer to sing राग दीपक and die of heat या he burned to ashes, कि इसमें जो है वो मर जाएंगे और उनको क्या हो जाएगी, रेड मिल जाएगी, छुटकारा. Why did तानसेन agree to sing राग दीपक? अब यहाँ पे क्या जो तानसेन थे वो क्यों एग्री हो गए थे? Why he agreed to sing राग दीपक? क्योंकि वो अपनी एबिलिटी को बताना चाहते थे. और पहला पॉइंट क्या था कि वो किसी को भी राजा के आगे जो है ना कोई नहीं बोल सकता, बिकॉज ही डेयर्ड नॉट डिसोबे द एम्परर. और सेकेंड पॉइंट क्या है, ही वांटेड टू प्रूव हिज एबिलिटी. वो दिखाना चाहते थे जो उनके एनिमीज थे कि किस तरह से उनको जो है रुइन करना चाहते थे, और वो कहते थे ही वॉज नॉट ए गुड सिंगर, तो उनको प्रूव करना चाहते थे अपनी एबिलिटी को. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ? उन्होंने कौन से स्टेप्स लिए थे अपने आप को बचाने के लिए? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, डिड हिज प्लान वर्क? हाउ? क्या उनका प्लान जो है वर्क करा था और कैसे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? तानसेन वॉज अ लिटिल वरीड. अब होता है ना कि अगर हमें पता है, क्योंकि मेरे को पता है कि राग दीपक क्या है, क्योंकि मैं म्यूजिशियन हूँ या सिंगर हूँ, तो मुझे पता है कि राग दीपक अगर जलेगी, उससे जो है दीपक अगर लाइट होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, मुझे पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंस. तो मेरे को थोड़ा सा क्या होगा, अफ्रेड, डर लगेगा. सिमिलरली तानसेन वॉज अ लिटिल वरीड as well as afraid, थोड़ी चिंता भी और थोड़ा सा डर लगा. He took 2 steps. अब 2 steps कौन लिए उन्होंने? For his safety, he requested the king to give him some time. अब उन्होंने राजा से क्या कहा कि उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए to prepare for this. Next he taught, और दूसरा उन्होंने क्या लिया step, he taught his daughter and her friend. डॉटर से और उसकी फ्रेंड से बोला टू सिंग राग में. तो 2 स्टेप कौन कौन से लिए बच्चों? स्लाइटली ही वॉज वरीड, लिटिल वरीड एज वेल एज अफ्रेड. ही took 2 steps. क्या थे? ही रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव हिम सम टाइम. नेक्स्ट क्या स्टेप लिया? ही टॉट हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ, जिससे अगर वहां पे हीट होगी, हॉट होगा एनवायरमेंट, तो बारिश से कूल हो जाएगा, और वो जो है इन दिस वे ही सेव्ड हिज लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड हिज प्लान वर्क? हाउ? क्या उनका प्लान वर्क करा था? ऑब्वियस यस. तानसेन्स प्लान वर्क. हिज सिंगिंग मेड द एनवायरमेंट हॉट. फ्लेम्स शॉट अप एंड लाइटेड द लैम्प्स. क्योंकि हवा गर्म हुई थी तो उससे क्या हुआ, दीपक जो है लाइट हो गए थे, जल गए थे. जस्ट देन द 2 गर्ल्स स्टार्टिंग, और उसी समय जैसे उन्होंने तानसेन ने उन्हें बोला था कि जैसे ही बर्न होंगे या लाइटेड होंगे लैम्प्स, आप लोग इमीडिएटली सिंग द राग मेघ. द 2 गर्ल्स स्टार्टेड सिंगिंग राग मेघ. द रेन्स केम डाउन सडनली एंड सेव तानसेन्स लाइफ. और इस तरह से उन्होंने तानसेन की लाइफ को बचाई थी, और तानसेन ने इस तरह से अपने ट्रिक से अपनी जान बचाई थी, सेव हिज लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज तानसेन फेमस फॉर? तानसेन किस चीज के लिए फेमस है? सो शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. तानसेन वाज फेमस फॉर हिज सिंगिंग टैलेंट. ही वाज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन of our country, India, has ever produced. It is said that Tansen was a naughty child. What prank did he plan? तो आपको क्लियर हो गया होगा क्यों बोलते थे उनको नॉटी चाइल्ड, और क्या प्रैंक करा था उन्होंने. तानसेन एज अ चाइल्ड यूज्ड टू प्ले इन द फॉरेस्ट. ही लर्न टू कॉपी द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो बच्चों उन्होंने क्या करा था कि कॉपी करना सीख लिया था. हाउ किसकी कॉपी करी थी? द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और एक दिन उन्होंने क्या कहा था, once he frightened Swami Haridas and his pupils by producing the roar of tiger. So बच्चों, we completed the chapter. I hope all of you understood.
द चैप्टर। अगर कहीं पे भी इफ़ यू फील एनी डाउट और आपको कोई भी डाउट लगता है या आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप कभी भी जो है कोई भी क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। तो आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करे, एमसीक्यू करे। अगर कहीं पे भी आपके समझ में नहीं आता है तो बच्चों बिना विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। क्लियर? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.